फिलहाल वो गाली पे उतरे हैं। अगर एक बार और मौका दिया गया तो फिर वही काम करेंगे, या तो धन या तो जन में बैठ गया है ना कि अब की बार उसकी कुर्सी डगमगा रही है, और डगमगा नहीं रही है, खून कब हम गाड़ देंगे अब की बार। कह तो रहे हैं ना कि रणधीर सिंह का मुकाबला ही नहीं है। 6 महीना 7 महीना का जो कार्यकाल उनका था, उस कार्यकाल में उन्होंने इतने काम किए हैं गली मोहल्ले शहर में छपड़ा में कि आज भी उनका शिलान्यास रखा गया है। आज ये बनाने नहीं जा रहे हैं, समझिए कि 90% बन गए हैं। बस को लेना है सर्टिफिकेट। अब पटना में गौरजना है बिहार के विधानसभा मांझी के लिए। ये बिहार विधानसभा 2025, जी हाँ, उसमें भी मांझी विधानसभा। और मांझी विधानसभा के वर्तमान विधायक जब एक सभा को संबोधित करते हैं तो उनका विशेष करके एक टिप्पणी आता है जो कि एक 70-75 साल के व्यक्ति के बारे में है, जिनका नाम है प्रभुनाथ सिंह, जो कि अभी वर्तमान में जेल में है। और वो 75-80 साल के व्यक्ति के बारे में उनका ये कहना है कि वो किसी स्वतंत्रता आंदोलन में जेल नहीं गए हैं, वो किसी का खून करके जेल गए हैं और उसका सजा वो पा रहे हैं। और वो अपने वर्तमान में कार्यों को ना गिनवाते हुए उनके बारे में गिनवा रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे जो है प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह वो इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं। तो उनके पिता के किए हुए कार्यों को और पिता किस वजह से जेल गए हैं इसको गिनवा रहे हैं, ना कि अपने कार्यों को गिनवा रहे हैं। और इसी के साथ मांझी विधानसभा से हमारे साथ समाजसेवी अभिषेक सिंह जुड़े हुए हैं। हम इनसे जरा बात करेंगे और इस विषय में जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहिएगा भैया इसके बारे में। भैया नमस्कार। पहले तो मांझी की आवाम को ये समझना होगा कि वो जो व्यक्ति है अपने कार्य को ना गिनवाए किसी वृद्ध व्यक्ति को गाली दे रहा है। अब की बार उसको ये मन में बैठ गया है ना कि अब की बार उसकी कुर्सी डगमगा रही है, और डगमगा नहीं रही है, खून कब हम गाड़ देंगे अब की बार। मांझी की आवाम अब की बार उनको खोनेगी और गाड़ेगी और चादर भी नहीं पहनाएगी। और जिस आवाम से वो गाली सुनवा रहे हैं ना, लग रहा है कि हम गाली देंगे भोंकेंगे और जनता फिर सुनेगी और फिर उनको मत देगी। तो लाल सलाम का नारा भूल जाइए। आपको कैमरे के माध्यम से एक बात जान लीजिए कि लाल सलाम का एक काम है, वो कहता है या तो जन दो या तो फिर धन दो, या तो आप पैसे दीजिए या तो आप एक व्यक्ति दीजिए। फिलहाल वो गाली पे उतरे हैं। अगर एक बार और मौका दिया गया तो फिर वही काम करेंगे, या तो धन या तो जन। भैया एक तरफ जो रणधीर सिंह है वो आके कहते हैं कि जदयू मतलब अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो जदयू से आके दूसरे को सपोर्ट करें, और एक तरफ वर्तमान जो विधायक जी हैं वो ऐसे ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कहां तक सही है और कहां तक मांझी विधानसभा के लोग, आप जैसे समाजसेवी लोग, ये बर्दाश्त करेंगे? भैया ये बर्दाश्त करने लायक है ही नहीं। अब की बार लतम जुतम से भी बतियाना होगा तो लतम जुतम वाला भी बात होगा। मगर हम लोग बहुत स्पष्टवादी लोग हैं। हम लोग अपने विचारों पे चलने वाले हैं। नेताजी विचारों पे चले हैं, और आज विचारों पे नहीं चले होते तो आज वो जेल से बाहर होते। कुछ लोगों के ऊपर जाके पता कीजिए कितने FIR है, कितने केस हैं, और उसके बावजूद वो केस के नाम पे इधर उधर दलाली करते हैं और समाज में काम करने के बजाय वो गाली गलौज करते हैं, क्योंकि उनको वही आता है। लेकिन अब की बार वही जनता उनको बताएगी कि आप किस लायक हैं। अब वार्ड का चुनाव नहीं जीतिएगा इस बार। भैया मांझी विधानसभा के लोग क्या इस बार सच में रणधीर सिंह को विधायक बनाने जा रहे हैं? भैया बनाने नहीं जा रहे हैं, समझिए कि 90% बन गए हैं। बस को लेना है सर्टिफिकेट। अब पटना में गौरजना है बिहार के विधानसभा मांझी के लिए। ये सत्येंद्र यादव जो है इन जितने कार्य किए हैं उससे ज्यादा कार्य करेंगे रणधीर सिंह। भाई आप तो कह तो रहे हैं ना कि रणधीर सिंह का मुकाबला ही नहीं है। 6 महीना 7 महीना का जो कार्यकाल उनका था, उस कार्यकाल में उन्होंने इतने काम किए हैं गली मोहल्ले शहर में छपड़ा में कि आज भी उनका शिलान्यास रखा गया है। आज भी उनके नाम का बोर्ड है। भैया एक आखिरी सवाल पूछेंगे, वो छपरा से पूर्व विधायक रह चुके हैं, इस बार मांझी से लड़ने जा रहे हैं और वो रहने वाले मसरक के हैं। तो क्या लगता है आपको, वहां की जनता इनको समझेगी, वहां की जनता इनको अपना कीमती मत देगी और भारी बहुमत से इनको विजयी बनाएगी? भैया वो लोकसभा के नेता हैं, ठीक है। लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, बलिदान किए, तो जाके एनडीए के व्यक्ति आज सांसद बने बैठे हैं, ठीक है। अगर वो भी चुनाव लड़े होते तो आज कुछ और रूपरेखा होता। तो जो बलिदान देते और लोकसभा क्षेत्र में आता है, मांझी, एकमा, बनियापुर, ये लोकसभा क्षेत्र है, कोई विदेश के नहीं है। और विदेश विदेश सब हवा है, कुछ लोग है ऐसा ही लटपटा के गिर जाएगा। लेकिन ये मान लीजिए कि 90% वहां की जनता उनको विधायक मान चुकी है। ये तो था समाजसेवी अभिषेक सिंह की राय, लेकिन आपको क्या लगता है जो सत्येंद्र यादव ने ये टिप्पणी किया है प्रभुनाथ सिंह के बारे में, ये कहां तक सही है और मांझी की जनता इसको कहां तक बर्दाश्त करेगी? और ये आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। हमारा नाम शेखर हुआ और कैमरा के पीछे है सरमन। बहुत बहुत धन्यवाद।